अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि धोखा देने वालों को कर्मों का फल कब मिलता है। सच्चाई जो बदल देगी आपकी सोच। नमस्ते दोस्तों, क्या आपने कभी किसी के साथ धोखा किया है या किसी ने आपके साथ धोखा किया है? और अगर किया है तो मन में एक सवाल ज़रूर आता है, ये धोखेबाज को सज़ा कब मिलेगी, उसके बुरे कर्मों का फल कब भुगतेगा वो। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हिंदू धर्म, गीता और कर्म के सिद्धांत के आधार पर अगर आप भी न्याय की उम्मीद कर रहे हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी है लेकिन बहुत मुक्तिदायक है। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी आध्यात्मिक वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कर्म का नियम। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल में कभी नहीं। लेकिन कर्म कभी खाली नहीं जाता, हर कर्म का फल मिलता ज़रूर है। धोखा देना, चाहे रिश्ते में, प्यार में, दोस्ती में या बिजनेस में, ये एक नकारात्मक कर्म है। ये दुख देता है किसी को और वो दुख बोने वाला खुद काटेगा। कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, पिछले जन्मों के कर्म, प्रारब्ध कर्म, इस जन्म में भोगने वाले, क्रियमान कर्म, वर्तमान में किए जा रहे। धोखा देने वाला जो कर्म करता है वो उसके संचित कर्मों में जुड़ जाता है। अब मुख्य सवाल है कि फल कब मिलता है। दोस्तों, कर्म का फल तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर का न्याय तुरंत की सज़ा देने वाला नहीं है। वो एक सटीक पूर्ण न्याय है। कई बार लगता है कि धोखेबाज खुश है, पैसे कमा रहा है, अच्छी ज़िंदगी जी रहा है, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। अपराध बोध, डर, अकेलापन, ये फल की शुरुआत है। फल 3 समय मिल सकता है इसी जन्म में। कई बार देखा जाता है कि धोखेबाज को उसी तरह धोखा मिलता है, रिश्ता टूटता है, विश्वास टूटता है या कोई बड़ा नुकसान होता है। इस जन्म के अंत में बीमारी, दुर्घटना या अकेलापन। नंबर 3, अगले जन्म में सबसे कड़वा फल, वो खुद उसी दुख जो उसने दूसरों को दिया। एक पुरानी कहानी है, एक व्यक्ति ने अपने दोस्त के साथ धोखा किया, संपत्ति हड़प ली, सालों तक खुश रहा, लेकिन बुढ़ापे में उसका अपना बेटा ही उसे धोखा देकर छोड़ गया। वो अकेला मर गया। ये कर्म का फल था। कर्म का चक्र कभी नहीं रुकता। जैसा बीज बोओगे वैसा फल काटोगे। समय लग सकता है लेकिन आता ज़रूर है। अब अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है तो क्या करें? बदला मत लो। गीता कहती है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। धोखेबाज को माफ़ कर दो, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए, क्योंकि नफ़रत रखने से आप खुद दुखी रहोगे। ईश्वर पर भरोसा रखो, कर्म का न्याय वो खुद करते हैं। आप अच्छे कर्म करो, प्रेम दो, विश्वास रखो, आपका अच्छा कर्म आपको मजबूत बनाएगा। और अगर आपने धोखा किया है तो आज ही पछतावा, माफ़ी मांगो, सुधार करो, क्योंकि कर्म का फल टाला जा सकता है प्रायश्चित से। दोस्तों, याद रखो, कर्म का फल देर से मिले या जल्दी, मिलता ज़रूर है। धोखा देने से जीवन छोटा खुश रह सकता है, लेकिन सच्चाई और अच्छाई से जीवन शाश्वत खुशी देता है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें और कमेंट करें, क्या आपको कभी कर्म का फल मिला या देखा। शेयर ज़रूर करें अपनी बातें, या किसी ने आपको धोखा दिया कमेंट में ज़रूर बताएं। शेयर करें उन तक जो इस सच्चाई को जानने के हकदार है। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं अगली वीडियो में।